हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2022-23 का जामिया मिलिया इस्लामिया बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये केमिस्ट्री का। और अगर आप क्लास 12th जामिया एएमयू या फिर सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आज के पेपर में कम से कम सारे एमसीक्यूज़ इसके आई थिंक 18 एमसीक्यूज़ होते हैं, 16 एमसीक्यू डायरेक्ट और 2 असर्शन रीजन वाले, टोटल 18 क्वेश्चंस कंप्लीट डिटेल के साथ करेंगे, विद ट्रिक्स करेंगे ताकि आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड आपको पता है, हाइड्रोलिसिस पे पॉलीसेक्राइड से हमें बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं, किसकी? मोनोसेक्राइड्स की। ओके, और ग्लूकोज हमारा मोनोसेक्राइड है जो कि हमें मिलता है कहाँ से? एक पॉलीसेक्राइड है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन। ओके, ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर में डिपॉजिट होने वाला ग्लूकोज की फॉर्म है। ओके, और इसके हाइड्रोलिसिस पे हमें बहुत सारी यूनिट्स ग्लूकोज की मिलती हैं। क्लियर? लैक्टोज से भी हमें बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं मॉल्टोज से भी मिलते हैं, लेकिन ग्लूकोज अपने आप में खुद मोनोसेक्राइड है, उसके हाइड्रोलिसिस पे हमें कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो सैलिसाइल एल्डिहाइड हमें मिलता है किसमें? रीमर टीमन रिएक्शन में। तो रीमर टीमन रिएक्शन में होता क्या है कि बेस के प्रेजेंस में फिनोल रिएक्शन देता है और बना लेता है सैलिसाइल एल्डिहाइड, या आप इसको कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड सॉरी, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजन एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ओके, ऑर्थो फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल भी कहा जाता है इस रिएक्शन को। और यहाँ पे अगर आप इसको चाहें डिफरेंशिएट करना, कोल्बी रिएक्शन भी इससे मिलती जुलती है, जिसमें हम सैलिसाइल क्या लेते हैं? एसिड लेते हैं। तो कैसे इन दोनों रिएक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आप डिटेल में देखना चाहते हो तो हमारा एक अलग वीडियो, उसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। उससे आप हमेशा के लिए इन दोनों रिएक्शन को डिफरेंशिएशन के साथ याद रखने में कामयाब होंगे, कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी फिनॉल है, वहाँ पे भी फिनॉल आएगा, यहाँ पे भी NH होता है रिमर्टी एमन रिएक्शन में, वहाँ पे भी NH होगा, लेकिन यहाँ पे NOH के साथ होता है क्या? क्लोरोफॉर्म CH Cl3। वहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पे सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है और वहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड बनता है। ये रहा आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड। ओके, यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे CHO लगा दो। क्लियर है? फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट करें आप। नेक्स्ट देखिए, कोल्बर रिएक्शन से हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया इसको। थर्ड क्वेश्चन कहता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग Zn एमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो कंसनट्रेटेड HCl का इस्तेमाल अगर हम करें जिंक और अमलगम, जिंक के अमलगम की प्रेजेंस में, यानी कि जिंक और Hg की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन करा दे अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की, ओके, तो हमें क्या मिलने वाला है जी? हाइड्रोकार्बन मिलने वाली है, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होंगे कार्बोनिल कंपाउंड में। अब अगर हम रेजोनेंट के साथ इसको कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे किसकी? एसिड क्लोराइड की, और हमें मिलेगा क्या? बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? और साथ ही कैटलिस्ट क्या लगता है? PD लगता है, कैटलिस्ट लगेगा वहाँ पे। रोजनवुड की अब बात कर रहे हैं, पहले हम आंसर देख चुके हैं आपको। ओके, तो रोजनवुड में हमें क्या लेना है? एसिड क्लोराइड लेना है। तो एसिड क्लोराइड मतलब ये हो गया, C के साथ O लगा हुआ है और यहाँ पे लगा है L, वो Cl। उसके बाद हमें PD लेना है, PD के साथ लेकिन एक नेगेटिव कैटलिस्ट, या कहिए आप पॉइजन डाल देते हैं थोड़ा, BaSO4, जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए BaSO4 का लगना ज़रूरी है। ओके, ताकि ओवर रिडक्शन ना हो और रिएक्शन स्टॉप हो जाए। क्लियर है जी? तो यहाँ पे रोजरमुंड में भी D आता है, आप देख रहे हैं, और PD में भी D आता है। ऐसे करके कोरिलेट करके आप लंबे वक्त तक इन दोनों रिएक्शंस को भी याद रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट डिटेल वीडियो में आपको बता दें कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आप रिएक्शंस को पहचानेंगे, ट्रिक्स के साथ हर वीडियो को, हर रिएक्शन को। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे
इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ सी ए। देखिए सी ए जो होता है वो मिलता है हमें कहाँ से, सी ए प्लस आयन से। और सी ए प्लस आयन कहाँ से मिलेंगे, CaCl2 को आप ब्रेक करोगे, डिसोसिएट करोगे, तो ये हमें एक्वेशन सॉल्यूशन में Ca2+ देगा और साथ ही साथ हमें देगा 2Cl-। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हमें Ca2+ को सी ए मेटल में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे बच्चों, तो इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको खिला देंगे, यानी कि इसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करेंगे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मोल आप कह सकते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिलने वाला है, 40 ग्राम सी ए मिलने वाला है। या आप कह सकते हो कि 1 मोल सी ए का मिलने वाला है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 2 फैराडे भी आप इसको कह सकते हो। ओके, अब हमें चाहिए कितना, 100 ग्राम सी ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.5 गुना कर रहे हैं ना हम, यहाँ से यहाँ तक 2.5 गुना हो रहा है, तो इस जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2 फैराडे थी, पहले अब इसको 2.5 गुना कर दो तो 5 फैराडे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज लिगेंड, ये कौन सा है भाई, किस टाइप का, देखिए इसमें 4 डोनर साइट हैं, यहाँ पे लगा हुआ है थ्राइस, तो 3 तो NH2 लगे होंगे ऐसे करके, NH2, यहाँ पे CH2, ऐसे ही यहाँ पे एक और वो लगी होगी, एक N यहाँ लगा हुआ, इसके साथ फिर से CH2, फिर से CH2 और फिर से NH2, ऐसे नीचे भी लगी होगी एक ब्रांच, CH2 फिर CH2 और फिर NH2, तो कितने N हो गए, 1 2 3 4। हर N के पास क्या है, लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है, तो 4 डोनर साइट हो गई हमारे पास। इसका मतलब ये टेट्राडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। बाइडेंटेड का आपको एग्जाम्पल पता होगा, EN होता है। क्लियर। और 6 नंबर देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइट यूज इन लेक्लांसे सेल, तो लेक्लांसे सेल जो कि एक तरह का डेनियल सेल होता है, और उसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो होता है NH4Cl एंड ZnCl2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, लॉ विच इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एंड प्रेशर इज। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताने वाला लॉ कौन सा होता है, हेनरी का लॉ कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स, व्हाट परसेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट इसका हाफ लाइफ है, 100 मिनट में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो हर 10 मिनट बाद तो ये हाफ हो जाएगी, है ना, यानी कि अगले 10 मिनट बाद ये आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। एक हाफ लाइफ होते ही ये, हाफ लाइफ कितनी हुई, एक हाफ लाइफ होते ही ये जो है कंप्लीट, वो सॉरी 50% ख़त्म हो जाएगी। 75% तक आते आते भाई 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी। ऐसे ही आप याद रखना, आपके लिए बता रहे हैं, ये ट्रिक है। जैसे ही 10 हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा 99.9% कंप्लीट हो चुकी होगी रिएक्शन। ऑप्शन सी आपको मिल चुका है। अगर हम 99 की बात करें, कितने 99% कब कंप्लीट होगी रिएक्शन, जब 20/3 हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी होंगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7 हाफ लाइफ पूरी होते होते आपका 99% जो भी रिएक्टेंट था वो कंज्यूम हो चुका होगा। क्लियर है ये बात। और अगर हम बात करें कि भाई 3 हाफ लाइफ के बाद कितना % रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो 87.5 होती है। हर चीज़ को देखिए हम लिख नहीं सकते, आप नोट कर लीजिए 87.5 आफ्टर 3 हाफ लाइफ या 3 हाफ लाइफ। ओके, और ऐसे ही आप कह सकते हो 90% कंप्लीट होने में 10/3 हाफ लाइफ लगते हैं, कितना 10/3 कितने में, 90% कंप्लीट होने में। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग विच आर एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड बच्चों कौन से होते हैं, जिनके पास 2 डोनर साइट होती हैं और वो एक बार में एक ही डोनर साइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे SCN, तो यहाँ पे S भी डोनर साइट है और N भी, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी, दोनों में से किसी भी एक डोनर साइट का इस्तेमाल करके ये बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ। क्लियर है, तो ये बाइडेंटेड भी है और एम्बीडेंटेड भी है। क्लियर है जी। उसके बाद NO2 की बात करें तो ये भी ऐसे ही बिहेव करता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 के साथ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट इज 23 ग्राम ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज।
तो बच्चों हमें पता है कि जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उससे पहले हमें मोल्स की ज़रूरत होती है। 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल हमने जब लिया तो इसके मोल्स कितने हो गए भाई, इसके मोल्स हो गए N1 कह लो, और N1 की वैल्यू जाएगी, इसका जो कितना वेट है इसका 23 ग्राम, मास यानी कि 23 ग्राम। और ऐसे ही हमें जो इसका मोलिकुलर मास होता है वो होता है 46, ओके 46 ग्राम। तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 मोल तो हमें मिल गया किसका, इथेनॉल का। याद रखना इस वैल्यू को, हमें बोर्ड तो साफ करना पड़ेगा, पढ़ाना है तो आपको। उसके बाद हम बात करें अगर दूसरी जो स्पेसीज इसमें है, सॉल्वेंट है, वो है वाटर। तो वाटर है 36 ग्राम, तो इसके भी मोल अगर हम निकालें तो N2 = 36/18, इसका मोलिकुलर वेट 18 होता है, 18 डिवाइड करो जरा तो ये आ जाएगा 2 मोल। तो अब 2 मोल वाटर के हमें मिले हैं और आधा मोल मिला है हमें इथेनॉल का। अब देखिए जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो अगर वाटर की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O, ओके, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर कितने मोल्स लिए भाई हमने, वाटर लिया 36 ग्राम, तो 2 मोल लिए हैं। टोटल मोल्स कितने हमारे, टोटल मोल्स हमारे पास हैं आधा मोल इसका है और 2 इसके, यानी कि 2.5 मोल है हमारे पास। कितने, 2.5 मोल। तो ये कितना हो जाएगा 0.8। इतना मोल फ्रैक्शन तो हो गया किसका, वाटर का। अब बचता है इथेनॉल। तो इथेनॉल के लिए क्या होगा हमारा, ई कह लो आप इसको, ऐसे करके आप, हमने कितना मोल लिया है इथेनॉल का, आधा मोल लिया है, यानी कि 0.5, कितना 0.5, और नीचे तो आपका 2.5 ही रहेगा, तो 1/5 यानी कि 0.20। और यहाँ पे क्या था 0.80, दोनों को मिला दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि इथेनॉल के कितने मोल चाहिए हमें, तो सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या होगा इथेनॉल का, 0.20। अब इसने पूछा किसका है भाई, इथेनॉल का पूछा, तो इथेनॉल का ताकत तो है 0.20, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11। हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज़ यूज टू टेस्ट अमीन इज, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12 लिखेंगे, देखेंगे हम। इन न्यूक्लिक एसिड द न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाई, तो न्यूक्लियोटाइड्स किससे बंधी होती हैं, तो ये जुड़ी होती है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी हम इनको कह सकते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में सुन लीजिए, डाइसल्फाइड लिंकेज जो है ये किसको जोड़ती हैं, तो ये एक तरह का एक एमिनो एसिड होता है हमारा सिस्टीन, उसकी यूनिट्स को जोड़ता है, ठीक है जी। सल्फर सल्फर के बीच में, बेसिकली उसमें सल्फर होता है, सल्फर सल्फर के बीच में ये बॉन्ड बनता है, ओके, डाइसल्फाइड लिंकेज भी इसको कहा जाता है। उसके बाद बात करें पेप्टाइड बॉन्ड, तो 2 अमीनो एसिड को जोड़ने के बाद, मतलब लगातार अमीनो एसिड्स आते रहते हैं बहुत सारे, उनको सबको आपस में जोड़ता है कौन, पेप्टाइड बॉन्ड, और इस दिन से प्रोटीन बन जाती है। अब बात करें हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स के बीच। तो हमने चारों टाइप की लिंकेज आपको समझा दी है, अगर आप नोट्स बना लेंगे डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल वीडियो आपके लिए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की। किसकी, अल्फ़ा हाइड्रोजन की। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। अल्फ़ा हाइड्रोजन पहचानेंगे कैसे, तो जो आपका कंपाउंड होता है उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ लगा हुआ है CH3 एक और, तो उसके साथ जो कार्बन है, मतलब इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को छोड़ करके जो दूसरा आसपास वाला कार्बन है उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन है तो हम उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है आसानी से रिएक्शन देते हैं क्योंकि एसिडिक होते हैं काफ़ी हद तक, ओके। तो जिसके पास भी, हमने कहा जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो क्या देगा, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इस पे भी सवाल आता है कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो नहीं है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, ओके। तो यही आपका आंसर बनेगा। ओके 14, व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम देन इट इज, तो भाई एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, जैम, जैम डाई हैलाइड कहलाएगा वो मॉलिक्यूल। और उसके बाद 15 नंबर पे चलते हैं, ये क्या कह रहा है भाई, 15 नंबर कह रहा है ल्यूकास रिएजेंट विच आर द फॉलोइंग
मॉलिक्यूल लिखा है शायद, रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद ल्यूकास रिएजेंट। पहले तो आप समझिए ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। तो हम जब कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को मिला देते हैं तो इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। और ये 3 डिग्री अल्कोहल के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन देते हैं। 2 डिग्री के साथ और कम, और 1 डिग्री के साथ और भी कम। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन से उनको पहचाना जा सकता है। क्लियर। अब देखो भाई, पहचानना ये है कि इनमें से टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है जिसके साथ ये आसानी से बड़ी तेज़ी से रिएक्शन देंगे। तो ये होगा सी। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमीन फ्रॉम एल्केन हैलाइड विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें प्राइमरी एमीन बनता है। ओके, और अगर हम बात करें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो ये तो जो है डिग्रेडेशन कर देती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो प्रोडक्ट साइड में एक कम हो जाता है। तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन अदर वन इज रीजन। तो पहचानना है कौन कौन से सही हैं और क्या रिलेशनशिप उनके बीच में है। तो कहता है OH ग्रुप इज फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यस, बिल्कुल सही बात है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सॉरी पहला स्टेटमेंट तो हम पढ़ा ही नहीं है। फिनोल गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल और नाइट्रेशन ऑन कंसंट्रेशन विद कंसनट्रेट HNO3 एंड H2O मिक्स, यानी कि डाइल्यूट एसिड की बात हो रही है। वाटर मिलाकर HNO3 उसने दिया है। तो थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो होता ही है ये। ठीक है, और साथ ही साथ जब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा तो नाइट्रोफिनोल ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल ही तो मिलेंगे, दोनों सही हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई, ए इज द करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, और दोनों सही भी हैं। उसके बाद 18वां नंबर कहता है ईथर्स बिहेव एज बेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। तो ये तो बात सही है, ईथर्स बिहेव एज बेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रीजन क्या कहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 लोन पेयर होते हैं जब वो बॉन्ड बना लेता है। ठीक है जी, वैसे 3 होते हैं, लेकिन जब बॉन्ड बना लेगा, एक इधर बना लिया उसने, एक इधर बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। अब बचे उसके पास 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास, 2 लोन पेयर उसके पास हैं, 4 नहीं है। ओके, तो बी आपका इनकरेक्ट हो गया, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 19 नंबर देखिए। अच्छा, सेक्शन बी में आप पहुंच चुके हैं और इस सेक्शन का डिटेल्ड वीडियो हम आपको थोड़ी देर बाद अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।